तस्वीर में अब से थोड़ी देर में ममता बनर्जी का नामांकन, भवानीपुर से नामांकन दाखिल करेगी ममता बनर्जी। नामांकन के लिए पैदल निकली ममता बनर्जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद भवानीपुर से ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीते दिनों आपको याद होगा कि यहाँ से शुवेंदु अधिकारी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया था। 2011 से ममता बनर्जी का गढ़ ये पूरी सीट रही है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खबर ये कि पैदल ममता बनर्जी निकल चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और वहां पर ये तस्वीरें जो आ रही है, आप देखिए, लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ममता बनर्जी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, पैदल निकलते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि इस बार का पश्चिम बंगाल का दंगल बेहद दिलचस्प। और ममता बनर्जी के लिए भी आप सोचिए किस तरीके से लगातार पूरा सियासी संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी खुद एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई। पूजा हमारे साथ, हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। पूजा, ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरें जहां पर लोगों का जन सैलाब नजर आ रहा है नॉमिनेशन से पहले। बिल्कुल, आपको बताते हैं, कुछ ही देर पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने कालीघाट स्थित निवास से निकली, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सर्वे बिल्डिंग, यहाँ पर नामांकन भरने पहुंची। लेकिन अगर आप लोगों का हुजूम देखें, बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और साथ ही स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो हर कोई ममता बनर्जी के नारे लगा रहा है, और हर कोई यहाँ पर पहुंचा है ममता बनर्जी को देखने के लिए कि किस तरह से वो नामांकन भरती है। आपको बताते हैं कि भवानीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस सीट से वो चुनाव लड़ती है, उसको मिनी इंडिया कहा जाता है, और चूंकि मिनी इंडिया कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर उनके साथ जितने लोग मौजूद है वो सिख कम्युनिटी से है, मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंची है नामांकन भरने। वही दूसरी ओर अगर हम सुरक्षा लिहाज की बात करें, तो आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। कोलकाता पुलिस ने बड़ी संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया है। सीनियर अफसर भी यहाँ पर उनकी जो है डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान, और तभी हमने देखा था कि थोड़ा तनाव हुआ था। उस तरीके की परिस्थिति इस बार ना हो, इसलिए जो है आज बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। और ये तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं पूजा, इस तस्वीर में पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्योंकि 2011 से ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, और यहां पर लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर मिलता रहा है, वो जीतती आई। लेकिन पूजा, जो एक चीज जिस पर सबने गौर किया होगा कि ममता दीदी पैदल गई। मतलब आज के समय में पॉलिटिकल पार्टियों का जब नॉमिनेशन के लिए हुजूम दिखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, काफिलों का सैलाब होता है, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी की वो सादगी फिर नजर आई उनके नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान, जब वो पैदल चलकर नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं। बिल्कुल, आप एक चीज गौर कीजिएगा कि ममता बनर्जी जब जब रोड शो करती है, वो कभी भी किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती है। वो हम देखते हैं कि पदयात्रा ही ज्यादा करती है और जनसभाओं को संबोधन करती है। तो ऐसे में आज भी जब नामांकन भरने पहुंची, तो अपने कालीघाट स्थित निवास से निकलकर पैदल ही पहुंची उस सेंटर में, सर्वे बिल्डिंग, जहां पर वो नामांकन भर रही है। ऐसे में हमने देखा है कि ममता बनर्जी जो स्थानीय लोग हैं उनसे कनेक्ट कर पाती है, और इसीलिए जो है वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती है। हमेशा पदयात्रा के दौरान ही वो जाती है और फिर कोशिश करती है कि वो रोड शो ना करके पदयात्रा करे, ताकि लोगों के साथ जो है कनेक्ट भी हो। बिल्कुल, लोगों के साथ कनेक्ट होना, और खुद क्योंकि ममता बनर्जी भी लगातार बंगाली अस्मिता को लेकर के इस चुनाव में काफी ज्यादा मुखर भी रही है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी अब से थोड़ी देर के बाद वहां पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उससे पहले पैदल यात्रा करती हुई। और बंगाल चुनाव को लेकर आगे भी तमाम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे और भी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त